Dear students, in part 2, we see the calculation up to the fifth step. Fourth step, that's 100 ml of diluted hydrogen peroxide is equivalent to how much amount of H2O2 that we are find out. 100 ml diluted given sample of hydrogen peroxide has 0.5856 grams of H2O2. Means 100 ml diluted sample जो आपने 10 ml अनडाइल्यूटेड लेकर उसको डाइल्यूट किया था 100 ml तक उसमें 0.5856 grams of H2O2 presents. So what we say कि भाई 100 ml diluted में इतना है तो 10 ml अनडाइल्यूटेड में कितना आएगा सेम क्वांटिटी क्योंकि 10 ml से हमने लेकर उसको 100 ml तक डाइल्यूट किया था तो 100 ml डाइल्यूट में इतना है तो वी आर एज्यूम दैट ये हम कंसीडर करते हैं कि भाई 10 ml अनडाइल्यूटेड में सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज प्रेजेंट सो वी आर सेइंग द सेम थिंग 10 ml undiluted hydrogen peroxide sample equivalents to 0.0017 into normality 0.109 into unit rating 79 into multiplication factor 4 divided by 0.1. So the answer is the same 0.5856 grams of H2O. अब हमें ये पता चला कि भाई 10 ml undiluted में इतना H2O2 है so what we are going to calculate percentage purity तो हमारे 100% यानी 100 ml undiluted sample में कितना आया ये हमें चाहिए so what we are doing so multiply by 10 ये 10 ml में इतना है तो 100 ml में कितना सिंपल तो उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आपको मिल जाएगा सो वी आर टेकन द सेम फिगर जस्ट वी आर मल्टीप्लाई बाय 10 100 डिवाइडेड बाय 10 यानी 10 तो हमने उसको 10 को मल्टीप्लाई किया सो व्हाट इज द आंसर 100 ml undiluted hydrogen peroxide equals to 5.856 grams of H2O2 यानी हमारा जो सैंपल है अगर हम 100 ml सैंपल्स को लेते हैं तो उसमें 5.856 grams H2O2 present. So what is our result? The percentage purity of the given sample of hydrogen peroxide is 5.856% weight by volume. तो ये हो गया हमारे percentage purity की calculation. Now, in this essay, the third types of calculation, that is a volume strength calculation. आपने स्टैंडर्ड में लिखा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन 21 contains not less than 5% weight by volume and not more than 7% weight by volume H2O2 corresponding about 20 times its volume of oxygen available. यानी कि भाई जो हमारा सैंपल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वो उसके वॉल्यूम्स के 20 टाइम्स ज्यादा ऑक्सीजन लिबरेट करता है तो उतना ऑक्सीजन वो लिबरेट करता है या नहीं या उसका ऑक्सीजन कंटेंट नियर अबाउट कितना है दैट्स वी आर फाइंड अब देखिए यहाँ पर हमारे सैंपल का ऑक्सीजन स्ट्रेंथ जो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अब ये कैसे कैलकुलेट करना है दैट्स वी आर फाइंड आउट हियर विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन ट्वाइस H2O2 when decomposed thermal decomposition is occurs we are getting twice H2O plus oxygen जब इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो दैट लिबरेट्स वाटर एंड ऑक्सीजन अब two molecules of H2O H2O2 has molecular weight 34 so two molecules of hydrogen peroxide as weight 68 grams so 68 grams of hydrogen peroxide na 68 grams of hydrogen peroxide gives one molecule of oxygen means 32 grams of oxygen in terms of grams
and in terms of volume we have measured that the volume is 22.4 liter at NT, normal temperature and pressure. And normally 32 ग्राम ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। 32 ग्राम बाय वेट एंड बाय वॉल्यूम 22.4 लीटर्स। ओके, तो ये 68 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड 22.4 लीटर ऑक्सीजन लिबरेट करता है। 68 grams liberates 22.4 liters. So 1 gram of hydrogen peroxide ना 1 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना ml ऑक्सीजन को लिबरेट करेगा? अब 22.4 लीटर यानी 22,400 ml। 1 लीटर मीन्स 1000 ml, ये आपको पता है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना लिबरेट करेगा? 22,400 डिवाइडेड बाय 68 ग्राम उतना लिबरेट करता है, तो हमने उसको 68 से डिवाइड कर दिया, तो हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना ml लिबरेट करेगा, दैट्स वी आर गेटिंग। सो 1 ग्राम ऑफ H2O2 gives 329.4 ml ऑफ ऑक्सीजन। सोचिए 32 ग्राम ऑक्सीजन का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, और ये 22.4 लीटर ऑक्सीजन लिबरेट करता है सिर्फ 68 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यानी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिबरेट करता है 329.4 ml ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम ऑफ H2O2 gives 329.4 ml ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब ये हमें पता चल गया। तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन कितना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का? लेट अस concentration of H2O2 is 1, so that's we are considered 5.856 weight by volume। अब हमारा जो सैंपल है उसके 100 ml में कितना ग्राम्स H2O2 है? 5.856 grams of H2O2 is present। तो ये है 100 ml में, तो 1 ml undiluted H2O2 gives Y divided by 100। अब आपके मैनुअल में यहाँ पर 10 ml है, मैनुअल में कितना है? Here is given 10 ml, तो आपको करेक्शन करना है। 1 ml undiluted H2O2 gives Y divided by 100, so that's 5.856 divided by 100 gives 0.05856 grams of H2O2। यानी आपका जो सैंपल है 1 ml उसमें 0.05856 H2O2 present। So what we say? Y divided by 100 grams of H2O2, that is 1 ml of H2O2 gives 22,400 divided by 68 into 5.856 divided by 100, that's equal to the 329.4 into 0.05856 is equal to 19.28 ml of oxygen। यानी हमारा जो सैंपल है 1 ml वो कितना ऑक्सीजन लिबरेट करता है? 20 टाइम्स मोर, अप्रोक्सीमेटली 19.28 ml of O2। So it capable to liberate 19.28 ml of oxygen।
So what we say, 1 ml of given sample of hydrogen peroxide gives 19.28 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे जो सैंपल का वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो कितना आएगा, 19.28। स्टैंडर्ड कितना है, नॉट लेस देन 5, नॉट मोर देन 7, यानी अप्रोक्सीमेटली 6%। तो हमारा 6% नहीं है, लेकिन 5.856 है, तो वो नियर अबाउट कंसिडरेबल। तो 6% होता तो ये एग्जैक्ट 20 का फिगर आ जाता। तो ये हमारा 19.28 ml ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट करता है 1 ml ऑफ सैंपल। ओके, तो ये हो गया आपके कैलकुलेशन पार्ट। सो नाउ वी आर नोट डाउन द रिजल्ट्स। आपको रिजल्ट्स लिखना है 3 इसमें। फर्स्ट, द नॉर्मेलिटी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, आपने कितना निकाला है, वो 0.109 नॉर्मेलिटी आपने कैलकुलेट किया है, तो वो आपको लिखना है। द गिवन सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हैज परसेंटेज प्यूरिटी कितना आएगा, 5.856% weight by volume. And third one, the volume strength of the given sample of hydrogen peroxide, that is 19.28, 19.28 volume strength. So here we are completed our experiment number 30. Okay, thank you.